तो हेलो गाइस, आज आपके अपने चैनल प्रिंस लखनऊ में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं। तो आज मैं आया हूं लाल किला म्यूज़ियम। लाल किला के अंदर ये म्यूज़ियम बना हुआ है। तो सबसे पहले आ गए हम यहाँ पे डाकघर म्यूज़ियम में ये हमने देखा कि इसमें पहले कैसे चिट्ठियाँ भेजी जाती थी, कैसे लेटर भेजे जाते थे। अगर आप इसमें देख पा रहे हैं तो इसमें कई सारी सीनरी, कई सारी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं। वॉलपेपर आप देख पा रहे होंगे। और अगर आप देखें जिसमें यहाँ पे एक आदमी का स्टैचू है जिसमें वो एक महिला को लेटर दे रहा है। ये तो सबसे बाद में आया, पहले कैसे चिट्ठियाँ भेजी जाती थी वो अभी आपको हम दिखाएंगे। और ये बाकी कुछ वॉलपेपर इसमें लगे हुए हैं। ये सारे सीन आपके वॉलपेपर में मिलेंगे। और ये आप देख पा रहे हैं लेटर बॉक्स यहाँ पे, कि लेटर बॉक्स पहले लेटर बॉक्स में डालते, फिर डाकिया लेके जाता निकाल के, ऐसे यहाँ पे सीन दिखाया गया। और यहाँ पे एक गली है, गली में आप देखेंगे तो चारों तरफ पिक्चर लगे हुए हैं, वॉलपेपर आप कह सकते हैं। तो वॉलपेपर लगा हुआ है और इसमें हमारे साथ साथ और भी लोग थे जो फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे और देख रहे थे। और कैसे कैसे इसका रेवोल्यूशन हुआ, एवोल्यूशन जो भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे महात्मा गांधी जी द्वारा जो लेटर लिखा गया था वो उनका देखिए साइड में वहाँ पे चरखा भी है। और काफ़ी भीड़ होने की वजह से फ़ोटो थोड़ी अच्छी से नहीं ले पाया मैं। ये भी आप देख पा रहे हैं। ये अब यहाँ पे हम आ गए दूसरे म्यूज़ियम। ये जो म्यूज़ियम है ये अमृतसर का जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड का, उस म्यूज़ियम में आ गए। ये सब लाल किला के अंदर मिलेगा। अगर आप लाल किला आते हैं तो उसके अंदर ही आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आप देखें तो ये कुछ फ़ोटोज़ हमने यहाँ पे क्लिक करी हैं और फ़ोटोज़ भी मैं आपको शेयर कर दूँगा। ये सारे बड़े बड़े इसमें वॉलपेपर लगे हुए हैं म्यूज़ियम के अंदर। और ये सारा आपको लाल किला के अंदर मिलेगा। इसमें काफ़ी गर्मी लग रही थी क्योंकि लाल किला के अंदर जो म्यूज़ियम है उसमें एक या दो में ही एसी लगी हुई है, बाकी किसी में एसी नहीं लगा हुआ है। हम और प्रोजेक्टर्स यहाँ पे कई सारे लगे हुए हैं। तो प्रोजेक्टर पे भी आपको दिखाया जा रहा है कि कैसे क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और हाँ, ये यहाँ पे है कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपकी हिस्ट्री जो है वो अच्छी खासी क्लियर हो जाती है, क्योंकि हिस्ट्री के बारे में काफ़ी लिखा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे औरंगज़ेब, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जलियांवाला बाग हत्याकांड का यहाँ पे देखेंगे कि 20,000 लोग थे यहाँ पे, कितने राउंड गोली चली, ये भी यहाँ पे पॉज करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे मोर देन 20,000 लोग थे, 90 सैनिक आए थे, 10 मिनट उन्होंने फायरिंग की थी, 1650 राउंड। आप सोच सकते हैं त्रासदी की तादाद क्या थी। पंजाब में ये अत्याचार हुआ था, उसके बारे में लिखा हुआ है। एक भाई हमारे अपनी माता और उनकी शायद आंटी रही, उनको बता रहे हैं। ये जो सामने पिक्चर देख रहे हैं ये बेसिकली जनरल डायर का है। जनरल डायर वही था जिसने आदेश दिया था कि उन निहत्थे लोगों पर जाके गोलियां चला दो। उन्होंने आधाधुंध गोलियां चलाई, 10 मिनट फायरिंग की थी, 10 मिनट में उन्होंने इतने सारे लोगों को मार दिया था। ये पहले का जो न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे और भी आप अगर देखेंगे तो सीन आपको बड़े बड़े लगे हैं। लाला लाजपत राय, उन्होंने क्या किया था उस टाइम पे, लाठियाँ खाई थी, बस सब कुछ आप वहाँ पे देख पाएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कैसे लोग क्या करने गए थे। ये सामने जो पिक्चर देख पा रहे हैं ये आप पहचान पा रहे होंगे शायद, ये उधम सिंह जी हैं। इन्होंने ही जाके जनरल डायर को उसके ही देश में, उसके ही कंट्री में जाके इन्होंने मारा था। ये इनके लिए बहुत ही बेहतरीन इन्होंने काम किया था। बाकी यहाँ पे आप देख पाएंगे छोटे छोटे कटिंग और पहले का क्या इनका मैप था, कैसे लोग कनेक्टेड थे। तो यहाँ पे ये आप देख पाएंगे नेटवर्क उनका क्या था। आप इसको पॉज करके देखेंगे। मेरा मानना है कि आप एक बार इसको ज़रूर विज़िट करें और हाथ में पानी वानी रखें, क्योंकि वहाँ एसी की किल्लत है, एसी नहीं है। पानी रखें, थोड़ा एनर्जी ड्रिंक रखें, जिससे चलना इसमें काफ़ी पड़ता है और गर्मी लगती है। और उस दिन यहाँ पे सामने देखो मैं ब्लैक डे था उस दिन,
ब्लैक डे मनाया गया था कि वो डे जो था उन अमृतसर वालों के लिए ब्लैक डे था। अमृतसर और क्या पूरे भारत के लिए था। अगर निहत्थे लोगों को मार दिया जाए तो ब्लैक डे ही हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे 1919 में जो हुआ था उसके बारे में लिखा हुआ है। अब यहाँ से हम बाहर के लिए एग्ज़िट ले लिए। अब हम जाएंगे नेताजी सुभाष चंद्र म्यूज़ियम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूज़ियम में हम आ चुके हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अब वो उन्होंने क्या किया 1945 में और किस में क्या मेंबर रहे हैं, उनकी कैसे लोगों को उन्होंने जोड़ा, और रेड फोर्ट के बारे में भी इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब लाल किला के दीवारों में इतिहास का इतिहास। ये जो सामने देख पा रहे हैं न्यूज़पेपर की कटिंग है, न्यूज़पेपर उसमें लगाया गया है। और यहाँ पे हम आ जाते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे तो उनकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो तलवार यूज़ करते थे, ऑफिसर लेवल के थे तो तलवार ऑफिसर लेवल पे तलवार होती है, कभी परेड करते हैं तो यहाँ पे चीज़ें हैं। तो लाइटिंग थोड़ी अजीब थी, इस वजह से उसमें पिक्चर क्लियर नहीं आ पा रहा है। अगर आप देखें तो उनका आईडी कार्ड, सबका सैनिक हो या स्कूल में पढ़ने वाले उनका आईडी कार्ड होता है, तो यहाँ भी उनका आईडी कार्ड था। अब यहाँ पे आ जाते हैं जो कॉइन्स चलती थी, सिक्के, तो वो आईएनए की मुद्रा थी ये। और फिर इसके बाद आप देखेंगे मुद्रा के बाद से इधर ये नोट, मुद्रा के बाद उसमें कॉइन्स के बाद नोट होते हैं, तो 100 रुपये 10 रुपये का नोट यहाँ पे है। और ये भी पिक्चर थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है इसलिए क्योंकि लाइट उसमें लग रही है, तो लाइट की वजह से रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, इस वजह से नहीं आ पा रहा है। और आप देखें तो ये नोट को कैसे रखा गया है लैमिनेट करके, ये उनके बैजेस हैं जो कंधे पे लगते। और मोस्ट ऑफ द चीज़ ये यहाँ पे अगर आप देखें तो उनका ये चेयर है जिस पे वो बैठा करते थे, और यहाँ पे उनके बारे में लिखा हुआ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको कहाँ से प्राप्त किया, कैसे, तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। और फिर हम आगे बढ़ते हैं तो भीड़ होने की वजह से थोड़ी फ़ोटो क्लियर नहीं आई है, बट हाँ ये जो सामने पिक्चर आप देख पा रहे हैं उनकी माता जी और उनके पिताजी, माँ प्रभा देवी, पिता जानकी दास। तो यहाँ पे आप देखें और यहाँ पे और भी लोग पिक्चर क्लियर कर रहे हैं। अब ये उनका फैमिली फ़ोटो है, तो ये आप जाएं तो वहाँ पे फिर हम यहाँ पे आ गए, जब उनका बचपन में कैसे थे उस जगह पे हम आ गए। और आप यहाँ पे देखें राष्ट्रीय कांग्रेस की भी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ उनकी डायरी आप यहाँ पे देख पाएंगे, डायरी जो मेंटेन करते थे, और उनके ये दस्तावेज़ आप कह लें, डायरी कह लें, वो थी। और वही सेम यहाँ पे उनके जो मुद्राएं थी वो यहाँ पे देख पाएंगे। ये बड़ी सी उनके रजिस्टर्ड यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। और वो उनकी कैप, जो रियल कैप वो लगाते थे, वो यहाँ पे आप देख पाएंगे। कैप भी उनकी रखी हुई है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कैप यूज़ करते थे। और ये ग्लास के अंदर रखा हुआ है, तो इस साइड भी है और उस साइड देखेंगे तो साइड भी आपको दिखेगा। ये मेडल्स रखे हुए हैं, और ये जो कंधे पे लगाए जाते हैं वो भी आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और ये हमारा प्यारा सा तिरंगा जो उस टाइम का था। और आज़ाद हिंद फ़ौज की ये चीज़ें, ये खुखरी जो यूज़ की जाती थी। और सबसे अच्छी चीज़ हमने यहाँ पे देखा, ये चेक। और यहाँ पे नेताजी का यहाँ पे स्टैचू बना हुआ था, और डोर टू डोर कनेक्टेड है, तो उसमें दूसरे म्यूज़ियम में आप देखेंगे तो उसमें भी नेताजी का स्टैचू मिलेगा। और यहाँ पे आज़ाद हिंद फ़ौज का उन्होंने कैसे निर्माण किया वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। और उसके बारे में कैसे फॉर्मेशन हुआ, ये चीज़ें आप वहाँ पे देखेंगे। आप जाएं, बहुत ही बेहतरीन चीज़ें। और कैसे उन्होंने ये कलकत्ता से लेके, जो कि आज का कोलकाता है, बर्लिन तक
कैसे उन्होंने किया, ये सारी चीज़ें आप देख पाएंगे। और यहाँ पे मतलब यहाँ पे भी आप देखें तो पेपर के कटिंग्स आपको मिलेंगे और सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। कानपुर विद्रोह के बारे में भी आप इसमें देखेंगे। और आप ये कह सकते हैं कि आप यहाँ पे जाएंगे तो हिस्ट्री आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये भी यहाँ पे नेताजी का स्टैचू लगा हुआ है, लोग इसमें आके पढ़ रहे हैं। तो मतलब ठीक है, यहाँ पे आके जो आपने किताबों में पढ़ी वो भी आपको यहीं पे देखने को मिलेंगी। अगर आपने किताब से पढ़ रखी है सारी चीज़ें तो आपको हिस्ट्री समझाने में मज़ा आएगा, जिनको आप साथ में लेके जाएंगे। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो फिर आपको थोड़ा यहाँ पे समझना पड़ेगा कि उनका टाइम्स ऑफ इंडिया में जो प्रिंट हुआ था वो 1924 में जो वो गिरफ़्तार हुए थे, उनको गिरफ़्तार भी किया गया था, अरेस्ट हुए थे। लोग स्टैचू के सामने पिक्चर ले रहे हैं, तो ये भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। और फिर हम यहाँ से आगे जाएंगे क्योंकि इसमें बहुत गर्मी लग रही थी, एसी नहीं चल रहा था, इस वजह से हम लोग परेशान हो रहे थे। और लाहौर कांग्रेस का जो अधिवेशन लाहौर में हुआ था वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। और ये हमारे भगत सिंह जी और जो भी राम प्रसाद बिस्मिल जो लोग थे, उनका इतिहास जो रहा है वो यहाँ पे दिखाया गया है। और आप देखें तो अब हम बाहर आ चुके हैं और बाहर आके ये जो सामने सरोवर देख रहे हैं, ये शाहजहाँ की जो वाइफ थी मुमताज़, ये उनका सरोवर था। मतलब बेसिकली यहाँ पे स्नान के लिए था। और लाल किला के अंदर अगर आप जाते हैं तो ये काफ़ी बड़ा अंदर बना हुआ है। माहौल या फिर कह लें ग्रीनरी और सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। फ़ोटो शूट के लिए आप जाएँ बहुत अच्छा है। और यहाँ पे हमने फ़ोटो शूट भी बाहर किया। और वो जो सामने देख पा रहे हैं वहाँ पे बेसिकली बैठ के, जैसे हम सबके घरों में होता है बाहर कुछ बना देते हैं बैठ के हवा लेने के लिए, तो वो भी उस टाइप का बना हुआ है। और ये लंबी सी जो सड़क नुमा देख रहे हैं, ये पानी आने के लिए बेसिकली यमुना से पानी आने के लिए था। पहले की यमुना आज के जैसे नहीं थी गंदी सी, पहले की यमुना बहुत अच्छी थी। तो ये बेसिकली था। और हम जो सामने देख पा रहे होंगे हमारे भैया भाभी हैं जो आए हुए थे, ये भी साथ में हमारे, इनको भी हम लेके गए। और यहाँ पे अच्छा सा हमें फ्लावर मिला तो हमने लिया। और अगर आप देख पा रहे हैं फिर ये दूसरी साइड आ गए। लाल किला के अंदर मोस्ट ऑफ द म्यूज़ियम बंद हैं, सिक्योरिटी रीजन से उन्होंने बंद कर रखा है। तो कुछ ही चीज़ें हैं आप देख पाएंगे। बट हाँ, उसके अंदर सामान भी मिलता है, बट वो सारी चीज़ बहुत महंगी हैं। जो आप 50 से 100 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं, वो लाल किला के अंदर 300-400 रुपये की मिलती है, 500 की मिलती है। तो ये चीज़ें महंगी हैं। तो बस ये वीडियो में इतना ही था। आगे हम चलेंगे किसी अन्य म्यूज़ियम में, तो वो आपको दिखाएंगे, किसी अन्य जगह घूमने जाएंगे। यही मेरे ब्लॉग में था। और बने रहे हमारे ब्लॉग के साथ, देख पा रहे हैं कि इसमें सब घूम रहे। फिर हम बाहर चले आए। ये कर्तव्य पथ यानी ये कहाँ है, ये है इंडिया गेट के सामने। तो यहाँ पे हम आए, ये हमने इंडिया गेट पे थोड़ा सा फ़ोटो शूट वगैरह किया। और ये शाम हो गई थी, इस वजह से ऐसा पिक्चर थोड़ा क्लियर नहीं आ पा रहा है। और यहाँ पे फ़ोटो हमने क्लिक किए, वीडियो बनाए। तो बस इतना ही था। हमारे ब्लॉग से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।